हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, ये शॉर्ट्स लाई हूँ। तो चलिए मैंने स्टार्ट करते हैं। तो लेसाइथिन इज ए स्मॉल मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें और क्वेश्चन पढ़ के देखें इसका आंसर क्या होएगा। तो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। इसका आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर होता है? आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ के देखें और उसके बाद में इसका आंसर बताएं आप। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे इसका तीन, इसमें जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में ATP और NADPH। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यहाँ पे और ATP और NADPH। तो ये तीनों ऑप्शन आपको किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये इसके ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे इसका C सही होगा, 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पिंडल फाइबर के बारे में बता रहा है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक कोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग किस पीरियड्स में स्पिंडल फाइबर जो होता है काइनेटिक कोर से अटैच होता है? तो इसका ऑप्शन होगा मेटाफेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर होगा इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव इन मोनोकोट्स। तो ये मोनोकोट्स में ऐसा होता है, बुलिफॉर्म सेल्स इसमें मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस फिगर के बारे में यहाँ पे बताना है कि इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थीन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। तो इसमें यहाँ पे जो है ABCD किया गया। तो आपको इसको बताना है कि इसमें कौन सा थिक और थीन वॉल होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि हैज कंपोनेंट है थीन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। तो इसका ऑप्शन जाएगा C नंबर। ये जो C है यहाँ पे, ये C क्या है आपका? यहाँ पे इसका एक आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ ट्रांसफर्ड इनटू ए एलियन ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 106 का 3 जाएगा। इसमें क्या लिख रहा है यहाँ पे? तो इसमें मल्टीपल चॉइस है। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के आंसर बताना है कि इसमें पीस ऑफ DNA का जो फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट जो ट्रांसफ़र होता है एलियन इनटू द एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? तो इसमें आपका जो 106 क्वेश्चन नंबर 106 है, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे B और C से करेक्ट होगा। क्योंकि इसमें क्या बता रहा है कि इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट में क्या होगा? इसका जीनोम इंटीग्रेट होगा। और क्या होगा? इट में भी मल्टीप्लाई या इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट DNA। ओके। तो इसका B और C किस में है? इसमें 3 में दिखा रहा है। तो इसका आंसर 3 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं हम लोग। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? BT टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप्स स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय द जीन CRY1AC। तो CRY1AC के थ्रू ये कोड होता है। ये स्टेटमेंट 1 है। और स्टेटमेंट 2 में इसमें क्या बोला जा रहा है? स्टेटमेंट BT टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive prototoxin get converted into active form due to acidic pH। तो क्या NCERT का पॉइंट से ये मिल गया? एसिडिक pH यहाँ पर पहले ही गलत पॉइंट बोल दिया गया है। एसिडिक pH ऑफ द इंसेक्ट कट इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें खोजना है। तो एसिडिक pH कभी होता है? हमें NCERT में क्या लिखा हुआ था? एल्कलाइन pH लिखा हुआ था। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो सही बोल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट
2 क्या है, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट, इसका आंसर 3 होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक पीएच बोल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एल्कलाइन पीएच लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज वाज रिलीज्ड बाय। तो इंडेंजर्ड स्पेसीज किस में रखा गया है, इसको आप आंसर इसका बताएं। इसका होगा IUCN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पे हमें इस फिगर को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम विच गिवन फिगर डिजाइंड टू फॉर्म रूट व्हेन सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, तो इसका हमें इसका फिगर देख के हमें बताते हैं कि यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा। जहाँ पे बोला है सीड कहाँ होता है, जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो जर्मिनेट इसका कौन सा पोर्शन करेगा, यहाँ पे इसका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी पोर्शन होगा इसका, जो जहाँ से जर्मिनेट होता है। जो ये क्या है, एक मोनोकोट्स है। तो मोनोकोट्स में क्या होता है, जो जर्मिनेट करता है रूट वाले पार्ट से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये शॉर्ट्स में सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए मतलब बना गई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पर अपना ओपिनियन बता सकते हैं, ताकि मैं आगे से और स्टार्ट करूँ इसके लिए वो और भी क्वेश्चन लाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।